राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको जया एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दी। उसकी पूजा विधि, उसका शुभ मुहूर्त, उसकी पूजन सामग्री, उसका महत्व आदि सभी तरह की जानकारियाँ मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दी। तो अब इस वीडियो में हम सुनते हैं जया एकादशी व्रत की पावन कथा, क्योंकि किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए उसकी कथा सुनी जाना बहुत ज़रूरी है। एकादशी की व्रत में उसकी कथा के बिना वो व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं जय एकादशी व्रत की कहानी। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा में करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की हमें प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, सो सुनो। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रही थी और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही वो रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप से प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगी। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थी। एक बार माघ की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ ही भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत कर दिया। भूख से व्याकुल और ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान ली। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही दोनों एकादशी का उपवास कर गए, यानी कि उन दोनों ने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से भी मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। अब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी कि जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त कर दिया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो इस आबे हमें क्या करना चाहिए कि जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु चालीसा का भी पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए। प्रभु को गुड़ और चने के दाल का भोग अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जया एकादशी की व्रत कथा पढ़िए और दूसरों को सुनाइए।
जय श्री कृष्णा।